गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाज आती थी। हंसी, चीख और कभी-कभी फर्नीचर घिसकाने की भी आवाज आती थी। पर गांव के 4 बच्चे राजू, सोनू, पिंकी और बबलू ऐसे थे जो डर से ज़्यादा रोमांच पसंद करते थे। वे भूतिया हवेली की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गए। अगर सच में भूत हुआ तो? पिंकी ने ऐसे डरते हुए पूछा। भूत कुछ नहीं होते यार, राजू ने हंसकर कहा। नहीं यार, अगर कुछ अजीब हुआ भी तो वह बस हवा का असर होगा। अगली रात चारों लोग टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। चारों ने टॉर्च जलाई और देखा हर तरफ धूल जमी थी और पुराने फर्नीचर उल्टे पड़े थे और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। यहाँ सच में कोई रहता है क्या? सोनू ने फुसफुसाकर पूछा। भी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। पिंकी और बबलू डर के मारे चिल्ला उठे। ये हवा की वजह से हुआ होगा, राजू ने कहा, लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। चारों धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने हिम्मत करके ऊपर देखा। वहां एक परछाई दिख रही थी। चारों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। तभी परछाई के पीछे एक हंसी गूंजी। फिर एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। डरो मत बच्चों। बच्चों ने देखा उनके सामने एक बूढ़े अंकल खड़े थे जो सफ़ेद कपड़ों में थे। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। उन्होंने कहा लोग मुझे भूत समझते हैं, लेकिन असल में मैं अकेला रहता हूँ। बच्चे अब थोड़ा सहज हो गए। बूढ़े अंकल ने उन्हें बताया कि वे वैज्ञानिक थे और अपने पुराने प्रयोगों को लेकर यहाँ रहते थे। और ये अजीब आवाज़ें? बबलू ने पूछा। मेरे पुराने रोबोट्स और मशीनें, अंकल ने हंसते हुए कहा। कभी कभी वे अपने आप चालू हो जाते हैं। बच्चों ने राहत की सांस ली। वे अब डर की वजह उत्साह से भर गए। अगले दिन चारों ने गांव में जाकर सबको सच्चाई बताई। अब हवेली कोई भूतिया हवेली नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक हवेली कहलाने लगी।